फिलोरा में स्वाद है, क्वालिटी है, सबसे बेस्ट क्वालिटी इतने दिन से मेंटेन किए हुए, जबरदस्त। फिलोरा चाय एक नंबर लगती है, कड़क है चाय, बहुत अच्छा फ्लेवर है, यानी पीने में बहुत स्वाद आता है। इस खबर के प्रायोजक हैं पूजा श्री डिटर्जेंट पाउडर व केक। नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और अलग अंदाज में रहती हैं खबरें हमारी। जब रायगांव विधानसभा में उपचुनाव हुए थे तो चुनाव में कल्पना वर्मा जीत गई थी। इस संबंध में राजनीतिक विश्लेषकों ने अपने विश्लेषण में कहा था कि उपचुनाव में बहुजन समाज पार्टी चुनाव नहीं लड़ी थी, इसलिए कांग्रेस की जीत हो गई। 2023 के विधानसभा चुनाव में रायगांव विधानसभा से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी देवराज अहिरवार हैं। निश्चित तौर पर उपचुनाव में जो वोट बहुजन समाज पार्टी के कांग्रेस को मिले थे वह बहुजन समाज पार्टी को मिलेंगे। यदि ऐसा हुआ तो कांग्रेस प्रथम दृष्टया मुकाबले में कमजोर दिखाई दे रही है। इसके अलावा नागौद विधानसभा से बहुजन समाज पार्टी की टिकट पर यादवेंद्र सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। लोग कहते हैं कि यादवेंद्र सिंह नागौद विधानसभा से ज़्यादा रायगांव विधानसभा में मजबूत है। यदि यादवेंद्र सिंह ने ईमानदारी के साथ बहुजन समाज पार्टी का साथ निभाया तो बहुजन समाज पार्टी रायगांव में मजबूत होती हुई दिखाई पड़ रही है। इसके अलावा सतना विधानसभा से भाजपा से बगावत करके रत्नाकर चतुर्वेदी शिवा बसपा की टिकट पर सतना से चुनाव लड़ रहे हैं। सोहावल में शिवा के मामा रहते हैं और सोहावल रायगांव विधानसभा में आता है। यदि रत्नाकर चतुर्वेदी शिवा ने भी रायगांव विधानसभा में ईमानदारी से काम किया तो रायगांव के प्रत्याशी देवराज अहिरवार मजबूत होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इतना ही नहीं, यदि बहुजन समाज पार्टी के तीनों प्रत्याशी एक दूसरे की मदद कर दें तो ये तीनों प्रत्याशी चमत्कारिक परिणाम हासिल कर सकते हैं। यदि यादवेंद्र सिंह रायगांव के अलावा सतना में भी बहुजन समाज पार्टी की मदद करेंगे तो निश्चित तौर पर बहुजन समाज पार्टी को फायदा होगा। इसके अलावा देवराज अहिरवार यदि सतना में अपने समाज का पूरा वोट ट्रांसफर कराने पाए तो बहुजन समाज पार्टी का हाथी सतना जिले में चिघाड़ने लगेगा। वैसे ये देखा जाए तो बहुजन समाज पार्टी ने इस बार सतना जिले में बेहतरीन टिकट वितरण किया है। बहुजन समाज पार्टी वर्तमान समय में चित्रकूट और रामपुर बघलान में भी लड़ाई में बनी हुई है। अमरपाटन से छंगेलाल कोल हमेशा सम्मानजनक वोट पाते रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी सतना जिले के अंदर जब भी जीते तो उनके जीत का आकलन किसी ने भी पूर्व में कभी नहीं किया। बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशियों को हमेशा राजनीतिक विश्लेषकों ने कमतर ही आंका। जब सतना लोकसभा से सुखलाल कुशवाहा सांसद बने तो सांसद बनने के पूर्व तक उनके नाम की कहीं कोई चर्चा भी नहीं होती थी, लेकिन जैसे ही सांसद सुखलाल कुशवाहा ने दो पूर्व मुख्यमंत्रियों को सतना से चुनाव में पराजित किया, जिसमें अर्जुन सिंह और वीरेंद्र कुमार सकलेचा थे, वैसे ही रातों रात सुखलाल कुशवाहा सुर्खियों में आ गए। चित्रकूट से जब गणेश बारी विधायक बने तो उन्हें देखने के लिए भीड़ लग गई कि आखिरकार ये गणेश बारी कौन है। उषा चौधरी और राम लखन को लोग जानते तो थे, लेकिन इनकी जीत का भी अनुमान जब तक यह चुनाव नहीं जीत गए तब तक कोई नहीं लगाता था। सतना और मैहर जिले के अंदर इस बार बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी वेल नोन है, इसलिए इन्हें इस बात का फायदा मिल सकता है। अब देखना यह है कि राजनीतिक समीकरण किस विधानसभा में कैसे बैठते हैं और कौन चुनाव जीत सकता है। लेकिन इसमें कोई दो मत नहीं है कि बहुजन समाज पार्टी सतना और मैहर जिले की हर सीट पर दमदारी के साथ चुनाव लड़ रही है और उसके जीतने की भी संभावनाओं पर लोग चर्चा कर रहे हैं। जीतना हारना समय के गर्त में छुपा है, इसलिए इस संबंध में अभी से कोई भविष्यवाणी करना जल्दबाजी होगी। लेकिन इतना तो कहा जा सकता है कि बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी को कोई कम ना आके। आप हमारी खबरें देखने के लिए www.visalkhabar.com यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर भी लॉगिन कर सकते हैं। और यदि आप विशाल खबर चैनल को देख रहे हैं और अभी तक विशाल खबर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो विशाल खबर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।